सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं CPU एमएमसी तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। बटन दबाते जीरो हो जाता है या कुछ रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो इसका मतलब एक संग इतना बूस्ट मारने के दो ही कारण है। या तो CPU के आसपास कहीं शॉर्टिंग है, तो आप रोजिन डाल के उसे एक बार चेक करें। रोजिन डालने के बाद DC मशीन भी देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत है। बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि एक DC मशीन के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज मैं आपको DC मशीन के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और समझाऊंगा कि आप DC से जानेंगे कि किस IC के अंदर क्या फॉल्ट है, वो आप कैसे चेक करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे 12 नवंबर का बैच ऑफलाइन का फुल है, जिसमें हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। आप आना चाहते हैं तो 12 दिसंबर और जनवरी की बुकिंग करा सकते हैं। ऑफलाइन की फ़ीस जो हमारी 19,200 है और रहना खाना फ्री है। सीट बुकिंग के लिए आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन 19,200 जो फीस है हमारा, जो दिसंबर तक ऑफ़र है, ठीक है, 1 महीना है आपके पास दिसंबर का, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ कि DC मशीन से कैसे किस फॉल्ट को फाइंड करें। आप यहाँ पे देख रहे हैं DC पावर सप्लाई है, सोगॉन का है, किसी भी कंपनी का है। तो यहाँ पे जो जितने हमारे वोल्टेज है, इतना वोल्टेज आपको यहाँ पे फिक्स रखना है किसी भी मोबाइल को ऑन करने के लिए, चाहे कीपैड हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कैसा भी हो। उसके बाद जो एम्पियर है, यदि एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके लिए आप 3 पॉइंट इतना एम्पियर रखेंगे, 3.5 एम्पियर। और कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो इतना एम्पियर रखेंगे, आईफोन है तब भी इतना रखेंगे। यदि कोई कीपैड मोबाइल है, कोई भी कीपैड मोबाइल है किसी भी कंपनी का, तो आप उसके लिए यहाँ पे 1 पॉइंट इतने से इतने के बीच में आपको एम्पियर यहाँ पे सेट रखना है। एम्पियर सेट रखेंगे। एम्पियर से होता क्या है कि फ़ोन के अंदर जितनी भी हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग होती है, वो हमारे को मालूम पड़ती है। बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो एक अलग होते हैं। एम्पियर जो होते हैं उसी से मालूम पड़ती है कि फ़ोन हमारा कितना हाफ शॉर्ट है, कितना फुल शॉर्ट है। इतना चीज़ आपको समझना है और ध्यान रखना है। यदि आपको ये समझ में आ गया है या नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे की बात करते हैं। आगे कैसे जानेंगे कि किस पॉइंट से क्या फॉल्ट होता है। जैसे कि आप यहाँ पे DC मशीन जो देख रहे हैं, और DC मशीन के साथ में एक मैं आपको यहाँ पे मोबाइल दिखा रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें क्या है कि DC मशीन हमने सेट कर दी 4 वोल्ट और 3.5 एम्पियर पे। अब जो DC मशीन के जो वायर हैं, बैटरी कनेक्टर है जो फ़ोन के अंदर हमारा बैटरी कनेक्टर, एक पॉइंट इसमें लगाते हैं, दूसरा इसके बैटरी कनेक्टर पर आप लगाते हैं। जहाँ पे बैटरी कनेक्टर होता है वहाँ पे आप DC कनेक्ट करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो वही चीज़ है। बैटरी कनेक्टर आपको देखना है, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं है, दुकान पर काम करते हैं। आप यहाँ पे जब चेक करते हैं और इसका मोबाइल के अंदर इतना करेक्ट करने के बाद जो एम्पियर है यहाँ पे 0.10 तक एम्पियर लेता है, मिली एम्पियर, तो इसका मतलब मानते हैं कि फ़ोन के अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि DC या बैटरी लगाने के बाद थोड़ा सा हमारा एम्पियर कंज्यूम होता है। इसका मतलब ये रहता है कि BPH बन रहा है, जहाँ तक सप्लाई जानी चाहिए वहाँ तक इसका लोड ठीक है। यदि इससे ऊपर, यहाँ पे इससे ऊपर एम्पियर जाते हैं हमारे, जैसे 0.10 से 0.50 तक एम्पियर लेता है इसमें, कब? बिना कोई बटन दबाए। तो इस कंडीशन में मोबाइल हमारा ओके है, कोई हाफ शॉर्टिंग नहीं है। इसके अंदर जो है शॉर्ट है। शॉर्ट का मतलब है कि हमारा जो फ़ोन है हाफ शॉर्ट है। हाफ शॉर्ट का मतलब होता है कि फ़ोन की बैटरी कम चलेगी। जैसा चलनी चाहिए 10 घंटे तो चलेगी 7 घंटे, 8 घंटे। यहाँ पे जितने ज़्यादा एम्पियर फ़ोन दिखाता बिना कोई बटन दबाए, तो इसका मतलब होता है कि फ़ोन के अंदर हाफ शॉर्टिंग है, बैटरी कम चलेगी। अब हाफ शॉर्टिंग बनेगी कहाँ से, वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे फ़ोन के अंदर जो बैटरी कनेक्टर है, एक फ़ोन के अंदर जैसे हमारा बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के अंदर पॉइंट होता है, एक प्लस का और एक BSI का और एक इसमें GND जिसे कहते हैं हम ग्राउंड, ये पॉइंट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ़ोनों के अंदर ये लाइन हमारी इस तरीके से चार्जिंग IC में जाती है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट मिलेंगे आपको पैरेलल में इस तरीके से लगे हुए, जो मैं बता रहा हूँ आप चेक करेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा, यदि ट्रेसिंग वगैरह आती है आपको तो। अब यहाँ पे ये लाइन जा रही है। अब यहाँ से किसी फ़ोन के अंदर हमारा BPH बन जाता है, यहाँ से कॉइल लगाई, कॉइल के साथ ये BPH बना एक कैपेसिटर के साथ इस तरीके से। अब जो BPH लाइन है ये यहाँ से बहुत सारी जगह जाती है, हर सेक्शन को, पावर IC को, नेटवर्क ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए। इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ कंपोनेंट पैरेलल में मिलते हैं।
इस तरीके से लगे हुए। अब इनमें से कोई भी कंपोनेंट हाफ शॉर्ट हो जाता है। हाफ शॉर्ट का मतलब होता है जैसे आप बैटरी या डीसी लगाते हैं तो इसके एक सिरे पर यहाँ पर 4 वोल्ट आपको मिलेगा, जितना बैटरी के अंदर या डीसी के अंदर चार्ज होगा सेट होगा। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, इस सिरे पर 0 आना चाहिए। यदि इस सिरे पर 0.5, 0.10 इस तरीके से कुछ भी मिली वोल्ट आता है तो इसका मतलब यही कंपोनेंट हमारा हाफ शॉर्ट है। ये कंपोनेंट आप चेक करेंगे और इसको बदलेंगे। एक पॉइंट तो ये हुआ। इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब इतना आपने चेक किए, यदि समझ में आ गया है नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम हमारी बनती है। अब जैसे हम डीसी मशीन लगाते हैं, डीसी मशीन लगाने के बाद जैसे हमारा यहाँ पर कितना एम्पियर सेट था, मान लो हमारा एम्पियर यहाँ पर 3 पॉइंट आधा एम्पियर यहाँ पर सेट है। अब हम जैसे ही डीसी से फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद उतना ही एम्पियर यहाँ पे दिखा देता है। फ़ोन कनेक्ट करने के बाद बिना कोई बटन दबाए फ़ोन कनेक्ट करने के बाद इतना एम्पियर दिखाता है, तो इसका मतलब है कि फ़ोन फुल शॉर्ट है। फ़ोन क्या है? फुल शॉर्ट है। फुल शॉर्टिंग बनेगी कहाँ से? बीपीएच लाइन भी फुल शॉर्ट हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताई थी अभी। जैसे अब यहाँ पे कंपोनेंट है, फुल शॉर्ट का मतलब होता है किसी भी कंपोनेंट को ग्राउंड से जुड़ जाना। यदि यहाँ पे ग्राउंड से जुड़ता है या यहाँ भी ग्राउंड से जुड़ जाता है, कहीं भी ग्राउंड से जुड़ता है, तो इसका मतलब है जैसे आप करंट लगाते हैं, यदि यहाँ पे शॉर्ट है तो प्लस की लाइन ग्राउंड से जुड़ चुकी है, यहाँ शॉर्ट नहीं है, अब बोर्ड में आगे कहीं भी शॉर्टिंग है तो प्लस और माइनस के एक हो जाना, इसको कहते हैं फुल शॉर्टिंग। तो यहाँ पे फुल एम्पियर लेने का मतलब है कि फ़ोन हमारा फुल शॉर्ट हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इतना एम्पियर हम सेट करके छोड़ देते हैं 3.5। अब इसके बाद बात करते हैं जो इसकी पावर की जो होती है, यहाँ पे जो ये पावर की है, इसको आप जब प्रेस करते हैं, पावर की को जब आप यहाँ पे दबाते हैं, दबाने के बाद कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है डीसी मशीन के एम्पियर में। अब यहाँ पे एम्पियर में जो मूवमेंट मिलता है, यहाँ पे 0 से 50 के बीच में एम्पियर मिलता है, तो आप इसमें क्या चेक करेंगे? इतना एम्पियर इसमें आता है तो आपको सबसे पहले बीपीएच चेक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पावर बटन दबाने के बाद इतना एम्पियर लेने का मतलब है कि बीपीएच लाइन बन रही है। जब तक बीपीएच नहीं बनेगा, जब तक पावर आईसी ऑन नहीं होगी और पावर आईसी स्विचिंग नहीं करेगी। तो पावर आईसी के वोल्टेज चेक करेंगे इनपुट के। तो पावर आईसी के इनपुट के कौन से वोल्टेज होते हैं? जैसे हमारे किसी फ़ोन के अंदर एक पावर आईसी है, इसे कहते हैं पीएमआईसी। मैं समझा रहा हूँ आपको, अच्छे से ध्यान से समझें। तो पावर आईसी के इनपुट में आता है, क्या आता है? जैसे यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारी जगह आती हैं, इसमें मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको। इसमें आता है इनपुट में बीपीएच। अब बीपीएच लाइन इनपुट में इसमें आता है यहाँ पे। अब इतना एम्पियर लेता है तो पावर आईसी तो चेक करना ही है हमको, लेकिन बीपीएच हमारा ओके है। अब यहाँ पे इनपुट में बीपीएच बना। बीपीएच बनने के बाद यहाँ से जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें इस तरीके से हमारी कॉइलों के साथ बनती हैं। इनको कहते हैं हम बक बोल्ट। इनको कहते हैं बक बोल्ट। अब किसी पे 2.8, किसी पे 0.95, किसी पे 1.2, इस तरीके से बक कॉइलों पर वोल्टेज बनते हैं। ये वोल्टेज कब बनते हैं? ये जब बनते हैं जब फ़ोन के अंदर पावर की जो होती है, इसको प्रेस करने के बाद, या आप इसे ग्राउंड से शॉर्ट कर दें, जब यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं। यदि बीपीएच इनपुट में ओके है, बट वोल्टेज नहीं बनते हैं, तो फ़ोन के अंदर एक आपको यहाँ पे इस तरीके से क्रिस्टल दिखाई देगा, जिसके 2 पॉइंट हमारे इस तरीके से ग्राउंड होते हैं और इसके अंदर 2 लाइनें बची हुई ये डायरेक्ट पावर आईसी से आती हैं। जो क्रिस्टल जो होता है, इसका काम होता है पावर आईसी को ये बता देना कि हमारा स्विचिंग हो रही है, वोल्टेज आउटपुट में देते हैं। जब तक क्रिस्टल ठीक नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, जब तक बक बोल्ट हमारा नहीं बनेगा। अब जो बक बोल्ट होते हैं, इनका काम क्या होता है? जो बक बोल्ट होते हैं, इनका काम होता है कि फ़ोन के अंदर 2 आईसियाँ रहती हैं, जिसको कहते हैं हम, एक कहते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट आईसी होती है, एक कहते हैं इसको सीपीयू और एक को कहते हैं ईएमएमसी आईसी। तो इनको चलाने के लिए इस तरीके से हमारे यहाँ से वोल्टेज जाते हैं, अलग अलग कई जगह जाते हैं। ये सारे वोल्टेज आपको चेक करने हैं सीपीयू एमसी तक पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे। तो इतना एम्पियर लेने पर हम चेक करेंगे कि बक बोल्ट है या नहीं है।
पावर आईसी का इनपुट आउटपुट ठीक है नहीं, ये स्कीमेटिक डायग्राम से चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इतना तो चेक कर लिए, इतना चेक करने के बाद में यहाँ पे दूसरा पॉइंट, जैसे हम पावर बटन को इसको जैसे ही प्रेस करेंगे और एम्पियर ले लेता है हमारा यहाँ पे 150 से 300 के बीच में, डायरेक्ट बटन दबाते ही जीरो हो जाता है या कुछ रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इसका मतलब एक संग इतना बूस्ट मारने के दो ही कारण है, या तो सीपीयू के आसपास कहीं शॉर्टिंग है तो आप रोजिन डाल के उसे एक बार चेक करें। रोजिन डालने के बाद डीसी मशीन भी लगाना है, चार्जिंग केबल भी लगाना, पावर बटन भी दबा के रखें। जहाँ भी हीटिंग होगी वहाँ से हमारा रोजिन हट जाएगा। यदि रोजिन कहीं से नहीं हटती है फिर भी यही दिक्कत है फ़ोन के अंदर, तो आप सीपीयू को निकाल के रिवॉल्व करें, फ़ोन 100% ऑन होगा। लेकिन इस कंडीशन में ईएमएमसी को नहीं छेड़ना है, क्योंकि ईएमएमसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर जो होता है वो इसके अंदर है, इसलिए 200, 300, 400 के करीब बूस्ट हो रहा है। लेकिन सीपीयू के अंदर रीसोल्ड या ड्राई सोल्ड होने की वजह से प्रॉब्लम ये बन जाती है सीपीयू के अंदर से। तो इतना आप इसमें चेक करेंगे। दूसरी चीज़, एक और पॉइंट इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर जैसे हमारा जो फ़ोन है 90 से 150 के बीच में रुक जाता है या चिपक जाता है, तो इस कंडीशन में आपको एक बार कोम बना के भी देख लेना है। कोम बना रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर या ईएमएमसी प्रोग्रामिंग करनी है। तो बातें तो छोटी छोटी हैं, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।